Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss Lev Vygotsky, which is very important in your CTET examinations. So in the previous lessons, we have discussed about the brief introduction about the Lev Vygotsky theory. So today I'm starting from some important terms, which is very important, your examination point of view, which is zone of proximal development, more knowledgeable others and scaffolding. As we know that the Lev Vygotsky जो थे वो इंट्रैक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि बच्चा जो है वो इंट्रैक्शन से सीखता है, अपने इन्वायरमेंट में, अपने कल्चर में लोगों से इंटरेक्ट करता है, उससे उसका थॉट डेवलपमेंट होता है। अब इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात की थी, जैसे कि आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम जेडपीडी भी बोलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी नोन, कि आप लोगों ने इसे काफी सुना होगा। एंड मोर नॉलेजेबल अदर्स, which is called MKO, more knowledgeable other person, and the next one is scaffolding. तो इन टर्मिनोलॉजीज को हम अपनी क्लास में आज डिस्कस करेंगे। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब क्या होगा? जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज होगी। MKO, दैट मीन्स एक बच्चे के लिए मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन कौन होता है? घर में अगर हम देखते हैं तो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल आपके पेरेंट्स होते हैं। स्कूल में अगर हम देखते हैं तो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल आपकी टीचर्स होती हैं, जो आपके बड़े होते हैं, आपकी टीचर्स होती हैं, आपके एल्डर्स होते हैं। जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज होगी वो मोर नॉलेजेबल पर्सन हो जाता है। वो आपका पेरेंट भी हो सकता है, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका पीयर भी हो सकता है। दैट मीन्स योर फ्रेंड. So, more knowledgeable others is the person who has better understanding of the concept, idea, or the knowledge. वो कौन कौन हो सकता है? जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज होगी, जिसके पास आपसे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका पीयर भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। एक टीचर who has a better understanding, एक टीचर के पास अगर आपसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उस कंसेप्ट के बारे में, और वो आपको हेल्प कर सकती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। आपको मैथ्स की प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आपको साइंस में प्रॉब्लम है, अगर आपकी टीचर आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पा रही है, आपके कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझा पा रही है, दैट मीन्स कि वहां आपका जो मोर नॉलेजेबल है, दैट मीन्स आपका MKO कौन हुआ? आपका टीचर हुआ। अगर आपका दोस्त के पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है किसी वीडियो गेम की, मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक एग्जांपल डाला फॉर एग्जांपल, क्योंकि फ्रेंड्स में जनरली हम गेम्स वगैरह को ज्यादा डिस्कस करते हैं, पढ़ाई को भी डिस्कस करते हैं, बट अगर जैसे किसी वीडियो गेम को हम एग्जांपल ले लेते हैं और आपके फ्रेंड के पास वो वीडियो गेम है जिसके बारे में उसको बहुत अच्छे से चलाना आता है, वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उस गेम के अकॉर्डिंग वो आपका MKO हो जाएगा और वो आपको हेल्प करेगा उस गेम को अच्छे से खेलने में। दैट मीन्स कि उस गेम में MKO कौन हुआ? वो आपका फ्रेंड हुआ। In fact, the more knowledgeable other need to be a person at all. Some companies to support employees in their learning process are now using electronic performance support systems. बहुत सारी कंपनीज में एम्प्लॉयज को सपोर्ट करने के लिए, उनको लर्न कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी है। मतलब अगर आप कंपनीज को ले लो एग्जांपल्स के तौर पे, अभी मैंने यहाँ पे स्कूल के एग्जांपल लिया, टीचर्स के एग्जांपल लिया, फ्रेंड के एग्जांपल लिया, अगर हम कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन हो जाएगा? एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के पास ज्यादा नॉलेज होगी तो वो उसका मोर नॉलेजेबल पर्सन हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिससे आप सपोर्ट ले रहे हैं, जिससे आप जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, वो आपसे मोर नॉलेजेबल हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि रिलेट करता है to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with a guidance. It's a very simple thing कि एक चीज है कि बच्चा खुद से कर पा रहा है, एक चीज है कि बच्चे को किसी की हेल्प की जरूरत है, ठीक है, किसी की इंकरेजमेंट की जरूरत है, किसी की मोटिवेशन की जरूरत है, जो उसका स्किल्ड पार्टनर है, मतलब जो उससे ज्यादा जानता है, उस पार्ट को हम ZPD कहेंगे। दैट मीन्स कि बच्चे को असिस्टेंस की जरूरत हो रही है, बच्चा एक काम खुद कर पा रहा है लेकिन एक काम जो वो नहीं कर पा रहा है। इस तरह से आप देखें कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में तीन सर्कल्स होते हैं। अंदर वाला पार्ट दैट मीन्स कि बच्चा जो है काम खुद कर पा रहा है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की हेल्प से, ठीक है। बाहर बच्चा काम नहीं कर पा रहा है खुद से। एंड द सेकंड वन इज ZPD, यहाँ बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। जहां पे गाइडेंस की जरूरत होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लर्नर कैन डू विद द गाइडेंस। ये पार्ट जो है लर्नर अपनी गाइडेंस के थ्रू कर सकता है, ये पार्ट नहीं कर सकता, ये पार्ट खुद से कर सकता है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं।
द इनर सर्कल जो होगा रिप्रेजेंट करेगा जो बच्चा ऑलरेडी जानता है, जिसमें उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो काम खुद कर सकता है। जो आउटर मोस्ट सर्कल है, जो रिंग है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि बच्चे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और वो खुद से लर्न करना बच्चे के लिए मुश्किल है। जो मिडल सर्कल है, जो बिल्कुल एम्प्टी एरिया था दोनों सर्कल्स के बीच में, उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स कि बच्चे को असिस्टेंस की जरूरत है, किसी स्किल पार्टनर की जरूरत है, किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत है उस काम को करने के लिए। एमकेओ क्या करता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन बच्चे को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दैट मीन्स कि वो जो जेडपीडी, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां बच्चे को असिस्टेंस की जरूरत है, बच्चा उसमें असिस्टेंस ले और फिर उस पार्ट से निकल जाए। मतलब बच्चे को हेल्प की जरूरत हुई, बच्चे को हेल्प की जरूरत हुई, बच्चे को असिस्टेंस मिल गई एमकेओ बंदे की, मोर नॉलेजेबल पर्सन की बच्चे को असिस्टेंस मिली, बच्चे ने उस चीज की नॉलेज ले ली। अब बच्चा क्या कर सकता है, वो काम खुद से कर सकता है। he can do anything without any assistance, but यहाँ उसे assistance की जरूरत पड़ी, उसने assistance ली, now they have an ability to do this work। अब वो इस काम को अच्छे से कर सकता है। तो ZPD वो एरिया होगा जहाँ पे बच्चे को गाइडेंस की जरूरत होती है, जहाँ पे बच्चे को इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, जो बच्चे को दी जाती है बहुत केयर के साथ। जिस वजह से बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे को एक डायरेक्शन मिलेगी अपने काम को करने की, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, इंकरेजमेंट होगा। वाइगॉत्स्की का बिलीव था कि जो टीचर्स होते हैं शुड इंगेज चिल्ड्रन इन कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्योंकि वो कोलैबोरेशन की बात करते थे, सोशल इंटरेक्शन की बात करते थे। वाइगॉत्स्की कहते थे कि टीचर्स को बच्चों को कोलैबोरेटिव लर्निंग में इन्वॉल्व करना चाहिए क्लास में, जिससे बच्चा जो है सीखेगा, एक दूसरे को सिखाएगा, और जेडपीडी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जहां बच्चे को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, उस स्टेज को बच्चा बहुत इजीली क्रॉस कर पाएगा। ये कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, क्योंकि वो हेल्प करता है बच्चे को, जहां कंसेप्ट में प्रॉब्लम है बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करे, बच्चे को कंसेप्ट समझाए, ताकि बच्चे के अंदर, जब बच्चा कंसेप्ट को समझ कर पड़ेगा तो उसके अंदर एक इंटरनली मोटिवेशन होगा, एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसका बढ़ेगा कि उसके अंदर लर्न करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, बच्चा और अच्छा याद करेगा। अब स्कैफोल्डिंग की बात आ जाती है। मोर नॉलेजेबल पर्सन हमने पढ़ लिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ लिया, जहां पे बच्चों को असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? द असिस्टेंस which is given by the more knowledgeable person to the child to cross the zone of proximal development, उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जहां बच्चे को असिस्टेंस की जरूरत है, एमकेओ जो मोर नॉलेजेबल पर्सन हो गया, स्कैफोल्डिंग उस असिस्टेंस का नाम स्कैफोल्डिंग है जो हम बच्चे को देते हैं। एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है हेल्प का, जो बच्चे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में दी जाती है, ताकि बच्चा उस स्टेज को क्रॉस करके उस लर्निंग कंसेप्ट को अच्छे से याद कर ले। जब टीचर्स स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं अपने पीयर्स को, अपने एमकेओ को, ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम को पार्ट्स में। कई बार क्या होता है, टीचर्स बच्चों को डायरेक्टली आंसर्स नहीं बताते, वो बच्चों को प्रॉब्लम समझाते हैं, कई बार उसको क्लू प्रोवाइड करते हैं, कई बार प्रॉब्लम को पार्ट्स में समझाते हैं, बच्चों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि बच्चा थोड़ा दिमाग खुद लगाए, थोड़ा वो असिस्टेंस के थ्रू सीख पाए, बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जान जाए। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये बात कह सकते हैं, स्कैफोल्डिंग जो होती है लर्नर्स को हेल्प करती है कि अपने टास्क को पूरा करें जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता। स्कैफोल्डिंग जो होती है, क्या होता है, पहले तो आपने बच्चों को अच्छे से असिस्टेंस प्रोवाइड की, जब आपने देख लिया कि बच्चे ये काम खुद कर सकता है, तो फिर आपने धीरे धीरे अपनी असिस्टेंस को कम कर लिया जब बच्चे ने खुद से करना शुरू कर दिया। इसका एग्जाम्पल हम साइकिल से भी ले सकते हैं। जब स्टार्टिंग में साइकिल हम बच्चे को सिखाते हैं, 8-9 साल का बच्चा, 6-7 साल के बच्चे आप साइकिल सीखने लगे हैं, बल्कि 5 इयर्स का ही समझ लो, तो उसमें क्या होता है, बच्चे को स्टार्टिंग में टू व्हील्स वाली साइकिल नहीं चला सकता, वो जिसमें 2 असिस्टेंट्स दिए हुए होते हैं ना, टू साइकिल के ऑलरेडी उसके साथ छोटे छोटे व्हील्स दिए हुए होते हैं, बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी हुई होती है, असिस्टेंस दिया हुआ होता है। लेकिन जब बच्चा साइकिल चलाना शुरू कर देता है, उसके बाद वो व्हील्स हटवा देते हैं साइड वाले, तो फिर बच्चा टू व्हीलर साइकिल इजीली चला पाता है। इसी तरह से अगर ये ना व्हील्स हो आपके पास, छोटे छोटे असिस्टेंट्स वाले, तो क्या होता है, अक्सर पेरेंट्स बच्चे को हेल्प करते हैं साइकिल चलाने में। जब बच्चा साइकिल चलाने लगता है तो धीरे धीरे वो अपना असिस्टेंस कम कर देते हैं। वही चीज स्कैफोल्डिंग में, अगर आप एज अ टीचर बच्चे को कोई कंसेप्ट समझा रहे हैं, शुरू में बच्चे को प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब बच्चा उस काम को करने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे आप अपने असिस्टेंस को कम कर देंगे। अगर हम इसका कंबाइंड व्यू देखते हैं, किसका, more knowledgeable others, zone of proximal development and scaffolding का, तो पहले बच्चे का करंट डेवलपमेंट लेवल, जो बच्चे को आता है नहीं आता, जो भी लेवल है उसका, फिर आपने क्या कि उस बच्चे को हेल्प प्रोवाइड की किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन के थ्रू, किसी मोर स्किल्ड पार्टनर के थ्रू, मोर नॉलेजेबल टीचर के थ्रू। ठीक है, बच्चे की जो स्टेज है जहां बच्चे को असिस्टेंस चाहिए, बच्चे को असिस्टेंस मिल गई, दैट मीन्स कि अब उसकी वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, उसका जो डेवलपमेंटल लेवल है वो इंक्रीज हो गया, उसकी जो लर्निंग है वो इंक्रीज हो गई, उसका जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो गई। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने चीजों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
सो वाइगॉट्स्की लैंग्वेज में क्या बात की जाती है, वाइगॉट्स्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या बात की है, दैट द वाइगॉट्स्की बिलीव्ड दैट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द एनवायरमेंट। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज, और क्योंकि इनका कहना ये था कि जो बच्चा है वो इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। अब इंटरेक्शन कैसे करेगा, कम्युनिकेशन कैसे करेगा, किस तरह से उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, इस पे इन्होंने स्ट्रेस दिया था। वाइगॉट्स्की थ्योरी स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स as a major factor in the development of a child's language। वाइगॉट्स्की का कहना था कि जो इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, कि बच्चा दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे के डेवलपमेंट में। कौन सा डेवलपमेंट में, बच्चे की चाइल्ड लैंग्वेज, कि इस लैंग्वेज का वो यूज करता है, कैसे उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि जिस तरह की बच्चे की डेवलप होगी लैंग्वेज, उसका थॉट डेवलपमेंट होगा। वाइगॉट्स्की इसलिए बिलीव करते थे कि जो लैंग्वेज है बच्चा पहले लर्न करता है, उसके बाद उसका थॉट डेवलपमेंट होता है। वाइगॉट्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू से थॉट और लैंग्वेज जो है वो इनिशियली सेपरेट सिस्टम्स है। पहले बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होगी, फिर बच्चे का थॉट डेवलप होगा। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मर्जिंग एट अराउंड 3 years of age, at this point speech and thought become independent, thought becomes verbal and speech becomes rational। दैट मीन्स कि जो वाइगॉट्स्की को पॉइंट ऑफ व्यू था कि बच्चे की थॉट और लैंग्वेज जो है अलग अलग डेवलप होती है शुरू में, मतलब पहले लैंग्वेज डेवलप होगी, फिर उसका थॉट डेवलपमेंट होगा। फिर क्या होगा, अराउंड 3 years of age दोनों चीजें जब बच्चा अच्छे से समझ लेता है, बच्चे का डेवलप हो जाता है, इस पॉइंट पे क्या होती है, उसकी जो स्पीच है और जो उसका सोचना है वो इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। दैट मीन्स कि जब वो सोचता है तो वो वर्बली सोच सकता है, और जब वो बोलता है तो उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है, वो लॉजिकली बोलता है, रेशनली बोलता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। द टास्क दैट एन इंडिविजुअल अकम्प्लिश, जो टास्क बच्चा खुद से पूरा कर लेता है, ओनली विद द असिस्टेंस ऑफ अ मोर एक्सपीरियंस पर्सन रिप्रेजेंट्स द लर्नर्स। जब कोई टास्क बच्चे को दिया गया है, वो बच्चा उस टास्क को कब पूरा करता है, किसी के असिस्टेंस से पूरा करता है, किसी मोर नॉलेजेबल, मोर स्किल्ड पर्सन, मोर एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प से करता है, तब आप उसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एरिया ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, या फिर पॉइंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इट्स अ वेरी इजी आंसर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बात मैंने अभी समझाई थी कि वो स्टेज जब इसमें बच्चे को असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, अपने कंसेप्ट को समझने के लिए, तो वो स्टेज आपकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। According to the theoretical framework developed by Lee Vygotsky, a young child cognitive development is most strongly influenced by which of the following factors? Theoretical framework के हिसाब से ली विगोस्की का जो कहना है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो सबसे ज्यादा किस चीज से इन्फ्लुएंस करता है? Encounters with conflicting ideas would lead to disequilibrium and motivate change, ये तो नहीं होगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे यहाँ बच्चों को चाइल्ड लाइफ में, नहीं। जेनेटिकली प्रोग्राम, जेनेटिक्स की बात की नहीं ली विगोत्स्की ने। कन्वर्सेशंस विद अदर इंटरेक्शंस विद एडल्ट्स और मोर एबल पेयर्स, बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है, बच्चा एडल्ट के साथ, अपने पेयर्स के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है, ये चीज हमने पढ़ी है, तो यही इसका आंसर है। Vygotsky emphasizes the importance of a more experienced other who serves as a guide to provide dash for the learner। Vygotsky emphasize करते हैं, किस चीज पे emphasize देते हैं, कि जो किस चीज की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि जो मोर एक्सपीरियंस बंदा है, जो उसको एक गाइडेंस की तरह प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है लर्नर को, क्वेश्चनिंग प्रोवाइड करता है, डिसइक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज द असिस्टेंस व्हिच इज प्रोवाइड बाय द मोर नॉलेजेबल पर्सन टू द लर्नर, वो होता है हमारा स्कैफोल्डिंग। According to Lee Vygotsky, children learn language through a language acquisition device। नहीं, ये बात तो चॉम्स्की ने कही थी कि बच्चा जो है एलईडी के थ्रू सीखता है। Culture plays a very small role in language development, ये बात गलत है। Interaction with adults and the peers does not influence language development, ये तो बात तो गलत कही है भाई, इन्फ्लुएंस करता है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसी से बच्चे का थॉट डेवलपमेंट भी होता है, ये बात वाइगोत्स्की ने कही थी। ये पॉइंट आपका सही था, लेकिन इन्होंने नॉट लगा के इसको गलत कर दिया। तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, यूजफुल हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड लक।